हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। इस वीडियो का टॉपिक है फलन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय हिंदी सप्ताह 11 दिवस 1 पाठ है 5 समय बड़ा अनमोल। सबसे पहले है चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। चित्र में दिखने वाली जगह कौन सी हो सकती है? अगर हाथी और लड़का मित्र होते तो मिलकर क्या क्या करते? चित्र किस समय का हो सकता है? सभी कार्य समय पर करना क्यों आवश्यक है? इसके बाद पठन बोध है, शिव नारायण जी की कहानी है, इसको आप पढ़ें। और लास्ट में देखिए समय के बारे में इसमें कहानी दी गई है। इसमें लिखा हुआ है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। मतलब कोई भी समय या कोई भी काम ऐसा है जिसको हमें कल पे डाल देते हैं तो हमें उसको आज से ही करना चाहिए, है ना। और आज से बल्कि अभी से करना चाहिए, वरना पल में कब प्रलय हो जाएगी और आप कब वह काम नहीं करेंगे या कर पाएंगे। इसके बाद देख लीजिए सरलीकृत पाठ बहुरी करेगा कब में से सा वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों को खोज कर लिखिए। तो सा वर्ण से शुरू होने वाले ये सबको यहाँ लिखा है। इसके बाद उन शब्दों को छांट कर लिखिए जो बार बार आए। तो समय, दादाजी, प्रश्नोत्तर, सभा। इसके बाद पाठ में आए हुए दोहे को बार बार पढ़िए, उसे बिना देखे लिखने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर इसको लिखें, आप इस दोहे को लिखें, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब वाला। इसके बाद पाठ के अनुसार समय को बलवान क्यों कहा गया है? क्योंकि यह एक बार निकल जाने के बाद वापस नहीं आता। दिए गए शब्दों को छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी नाम को हम बोलते हैं। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक मतलब कोई स्थान हो, कोई व्यक्ति का नाम हो, है ना। और जातिवाचक संज्ञा मतलब किसी एक चीज का हम बोले और उसे पूरी जाति का, कौम का बोध हो रहा हो। जैसे मोबाइल, तो पूरे मोबाइल जितने हैं। किताब तो बहुत सारी किताबें, है ना। हम किसी किताब का नाम नहीं ले रहे, यदि नाम हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा वीरता, कड़वाहट, चंचलता। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महात्मा गांधी साइकिल से प्रार्थना सभा पहुंचे। इसके बाद दूसरा है समय एक बार निकल जाने के बाद वापस नहीं आता। इसके बाद पढ़िए किसी जंगल में एक बंदर रहता था, वह बहुत चतुर था। एक दिन उसे एक थैला पड़ा मिला, थैले के एक अंदर दर्पण और कुछ मिर्च रखी थी। तो प्रश्न नंबर पहला है तीखे के अलावा और कौन सा स्वाद होता है? मीठा, कड़वा, कसैला। इसके बाद प्रश्न नंबर पहला और है लिखित प्रश्न, पेड़ों पर बंदर के अलावा और कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं? तो पक्षी, भालू, स्लॉथ, गिलहरी। इसके बाद स्वतंत्र लेखन है, चित्र में दिखने वाले जानवरों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए चित्र में दिखने वाले जो भी जानवर है उनके नाम लिखना है। तो भालू, खरगोश, बंदर, मोर और भैंस। चित्र में जानवर क्या कर रहे हैं? भालू आम बेच रहा है, वह सभी जानवरों से देख रहे हैं। इसके बाद भालू ने टोकरी को सिर पर क्यों रखा है? अपने विचार लिखिए। भालू जंगल में आम बेचने निकला होगा। स्वतंत्र पठन है। इसके बाद किसी पेड़ पर गिलहरी और कौवा रहता था, दोनों में अच्छी मित्रता थी। गिलहरी बहुत ही मेहनती थी जबकि कौवा आलसी था। एक बार गिलहरी ने कौवे से कहा, कौवा भैया चलो खेत में गेहूं उगाते हैं जिससे भविष्य में हम पेट भर सकेंगे। तो गेहूं उगाने की बात कहने पर कौवे ने क्या उत्तर दिया होगा? कौवे ने गेहूं उगाने से मना किया होगा क्योंकि वह आलसी था। दूसरा है गिलहरी गेहूं उगाने की बात क्यों कर रही थी? क्योंकि उगे गेहूं से भविष्य में उसे अपना पेट भर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं दिवस 2 की तरफ। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न दिए गए हैं। लिखित भाषा विकास है। पाठ में आए हुए व्यक्ति तथा वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इस प्रकार शिव नारायण, सौरभ, सुबोध, महात्मा गांधी, सुकृत, सोना, चांदी, हवा, टांगा, साइकिल, कबीरदास। पाठ में आए कुछ शब्दों को छाटकर विपरीत अर्थों के साथ लिखिए। तो प्रश्न और उत्तर, शब्द और विपरीत अर्थ। शब्द है इस तरफ लिखा हुआ है उदय, अस्त, रंग, राजा और रंग। सरलीकृत पाठ में दोहे के प्रथम पंक्ति को लिखिए। अर्थ लिखिए। हमें कार्य को समय पर करना चाहिए, कल पर नहीं टालना चाहिए। ऐसी दो प्राकृतिक घटनाएं लिखिए जो निश्चित समय से घटित होती हैं। तो सूर्योदय, सूर्य अस्त और मुर्गी की बांग देना। उदाहरण के अनुसार वाक्यों को पूरा कीजिए। चाय गर्म है परंतु पानी ठंडा है। रात में अंधेरा होता है परंतु दिन में उजाला होता है। किसी को कष्ट देना पाप है परंतु किसी की मदद करना पुण्य का कार्य है। पुष्प कोमल होता है परंतु चट्टान कठोर होती है। हमें किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए क्योंकि अहिंसा ही
परम धर्म है। यहाँ पर हमने क्या देखा, वाक्य के अनुसार हमने सही तो लिखा, लेकिन हमने देखा कि हम विपरीत अर्थ लिख रहे थे। खाली स्थान यहाँ अंधकार तो उजाला, पाप तो पुण्य, है ना, इस प्रकार से। इसके बाद पाठ में समय पर कोई 3 वाक्य छांट कर लिखिए। समय अनमोल है, समय लौट कर नहीं आता, प्राकृतिक घटनाएं समय पर होती हैं। इसके बाद पढ़िए। और प्रश्न नंबर पहला, उल्लू सीधा करना से गीदड़ का क्या मतलब था? गीदड़ स्वयं को उत्तम रंग वाला क्यों समझ रहा होगा? गीदड़ का रंग कैसे बदल गया था? वह नील के बर्तन में गिर गया था। इसके बाद स्वतंत्र लेखन, अपनी पसंद की कोई एक कहानी का नाम लिखिए। यह भी लिखिए कि आपको यह कहानी किसने सुनाई। कहानी शिबू भेड़, हमें यह कहानी शिक्षिका ने सुनाई। स्वतंत्र पठन देखिए, यहाँ पर एक पोस्टर बना हुआ है, कूड़ेदान में कचरा डालें, मध्य प्रदेश को स्वच्छ बनाए, मध्य प्रदेश स्वच्छता मिशन। देखो यह कूड़ा कहाँ डाल रहे, डस्टबिन में, और ये सफाई कर रहा है। दिए गए पोस्टर का संदेश लिखिए। मध्य प्रदेश को स्वच्छ बनाने का संदेश। दिए गए पोस्टर किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश स्वच्छता मिशन से संबंधित है। इसके बाद दिवस 3 है, चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है। खेलने का कौन सा समय आपको सबसे अच्छा लगता है? हमें कितने समय तक खेलना चाहिए? खेल हमारे लिए क्यों जरूरी है? कुछ ऐसे खेलों के नाम बताइए जो गांव में अधिक खेले जाते हैं। कम समय में खेले जाने वाले खेलों के नाम बताइए। अब इसके बाद लिखित भाषा विकास है। पाठ में से कुछ ऐसे शब्द ढूंढिए जिनकी जगह समान अर्थ वाले कोई अन्य शब्द को लिखा जा सके। तो प्रश्न, सवाल, उत्तर, जवाब, अमूल्य, अनमोल, संकेत, इशारा। इसके बाद पाठ में खोजिए कि अर्धविराम कितनी बार आया है। तो 4 बार। अर्धविराम मतलब ये जो कॉमा लगा हुआ है। दादाजी बच्चों को किस तरीके से शिक्षा देते हैं? तो कहानी के माध्यम से। आपके विचार में कौन कौन सी चीजें अनमोल है? समय व परिवार। उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों का अर्थ समझते हुए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करिए। भाप, भाप, गर्म दूध से भाप उठती है। जमीन पर बैठी चिड़िया खतरा भाप कर उड़ गई। चाटा, चाटा, रम्मू ने गुलाब जामुन का डिब्बा चाटा, चाट डाला। माँ ने रीना को चाटा लगाया, है ना। ये देखिए पूछ है और पूछ है। तो मोहन अपनी माँ से पूछ कर खेलने गया। गाय की एक पूंछ होती है ना। इस पूंछ का मतलब होता है पीछे जो जानवरों के होती है पूंछ, और ये पूंछ है किसी भी कार्य को पूछ कर करना, है ना, सहमति लेकर करना। इसके बाद है बाट और बांट। माने राम की बाट, माँ राम की बाट जो रही थी या देख रही थी। मिठाई सभी बच्चों में बांट दी। खास और खास, यह खास तोहफा राम के लिए है। राधा खास रही है। इसके बाद मेरी माँ ने एक कहानी सुनाई थी, जबकि पुस्तक में मैंने कई कहानियां पढ़ी। मेरे घर में एक बगीचा है, जबकि हमारे परिवार में अनेक बगीचे हैं। इसके बाद बच्चा बॉल के लिए रो रहा है। बच्चे मिलकर मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। इसके बाद धारा प्रवाह पठन है, इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद प्रश्नों के उत्तर देना है। एक दूसरे को धक्का देकर अधिक रोटी पाने का क्या नुकसान हुआ होगा? इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा? दयालु पुरुष के क्या लक्षण होते हैं? जरूरतमंद लोगों की सहायता करना। इसके बाद आपके बड़े आपको क्या क्या सुनाते हैं, इनमें आपको क्या अच्छा लगता है? तो कहानियां व उनके बचपन के मजेदार घटनाएं। इसके बाद स्वतंत्र पठन। विशेषताएं, श्रीकांत, श्री शेखर, श्रीमती विनीता, सुश्री अंजुमन। तालिका के अनुसार किन्हीं 2 व्यक्तियों का स्वभाव एक दूसरे से विपरीत है। तो यहाँ पर देखिए विशेषताएं, ये लिखा है स्वभाव, है ना। शांत, गुस्सैल, मिलनसार और हंसमुख। तो शांत और गुस्सैल तो श्री शेखर और सुश्री, गुस्सैल और ये शेखर और अंजुमन। तालिका के अनुसार कौन कौन से अंग शामिल किए गए हैं? तो यहाँ पर देखिए आंख, नाक, बाल, मुंह और होंठ। तो 4 चीजें ये लिख दी गई हैं। अब शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्यों और शब्दों को लिखिए। तो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, आपके शिक्षक जो बोले वो आप लिखें। इसके बाद देखते हैं दिवस 4 की तरफ। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। यहाँ पर देखिए जंगल के जानवरों को चित्र बना हुआ है, इसी से आधारित यहाँ प्रश्न है। इसके बाद पाठ्यांश को पढ़कर अपनी इच्छा अनुसार कुछ वाक्य को बदलकर प्रश्न बनाइए। जैसे वाक्य, उनका जीवन नष्ट हो जाता है। किनका जीवन नष्ट हो जाता है? वाक्य है चिड़िया चुग गई खेत। कौन खेत चुग गया? दीवार पर एक वाक्य लिखा है, दीवार पर क्या लिखा है? मुर्गी बाग देता है। मुर्गी बाग देती है, कौन बाग देता है? इसके बाद पाठ्यांश में 4 वाक्य छाट कर लिखिए जिसमें समय का शब्द आया हो।
जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करते, चिड़िया समय पर चहकती है, मुर्गी समय पर बांग देती है। इस प्रकार से ये तीनों वाक्य लिखेंगे। आगे, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, कहावत का अर्थ लिखिए। काम बिगड़ने के बाद पछताने का कोई अर्थ नहीं होता। पाठ्यांश के अनुसार बच्चों की कक्षा में पिछड़ने का क्या कारण है? समय पर स्कूल ना जाना व इधर उधर समय नष्ट करना। उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों में उचित परिवर्तन करते हुए सही वाक्य बनाकर लिखिए। जैसे रुचि गाना गाता है, सही वाक्य है रुचि गाना गाती है। इसके बाद दूसरा, लड़कियां किताब पढ़ रहे हैं, लड़कियां किताब पढ़ रही हैं। बकरियां घास चर रहा है, तो बकरियां घास चर रही हैं। घोड़ा मैदान में दौड़ रही है, तो घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। ये हमने सही वाक्य किया। इसके बाद नीचे दिए गए उचित वाक्यांश को लिखिए। मजदूर मजदूरी करने वाला, सैनिक देश की रक्षा करने वाला, शहरी शहर में रहने वाला, डाकिया डाक बांटने वाला, ज्ञानी ज्ञान देने वाला। फिर धारा प्रवाह पठन है। संदीप के बारे में लिखा है, तैराकी का शौक था उसको, तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे और क्यों? संदीप के पिता क्या चाहते थे कि संदीप बड़ा होकर क्या बने, तो उसके पापा क्या कह रहे थे, इंजीनियर या डॉक्टर बने। संदीप का क्या स्वप्न था, समुद्री यात्री बनने का। स्वतंत्र लेखन है। आपके गांव शहर के आसपास बसे गांव शहरों के नाम, तो गांव सोनपुरा, मकड़ई और शहर हरदा, सिराली, इस प्रकार के, या फिर आसपास आपके जो शहर हो। सूचना पटल पर किससे संबंधित है? सड़क सुरक्षा से। यहाँ पर देखिए, सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा लें। यहाँ पर सड़क सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन करें, इसके बारे में लिखा हुआ। सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए निर्देश किसने जारी किए? तो बिहार सड़क सुरक्षा परिषद परिवहन विभाग ने। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को आप यहाँ पर लिखें। इसके बाद दिवस 5 है, चर्चा के लिए प्रश्न है। पाठ्यांश में ऐसे शब्द छांट कर लिखिए जो ता वर्ण पर समाप्त हो रहे हों। लटकते, स्वतंत्रता, सुनाता, पहनते, निश्चित, मिसल और शीघ्रता। यहाँ पे मित्रता होगा। इसके बाद समय राजा को रंग कैसे बना देता है? भाषण समय पर आरंभ ना होता व गांधी जी को असंतोष नहीं मिलता। और समय राजा को रंग कैसे बना देता है? यदि हम समय का सदुपयोग ना करें तो समय हमें राजा से रंग बना देता है। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ लिख गया था, इसलिए इसको यहाँ पर देखें। गांधी जी अगर समय पर प्रार्थना सभा में नहीं पहुंचते तो क्या होता? तो भाषण समय प्रारंभ ना होता व गांधी जी को संतोष नहीं मिलता। दिए गए मटके में हिंदी शब्द व विदेशी शब्दों को छाट कर उचित स्थान पर लिखे। तो देशज और विदेशज, लकड़ी, लोटा, झाड़ू, डिबिया, रोटी। विदेशी, चश्मा, स्कूल, साइकिल, डॉक्टर, कैची। आगे देखिए, धारा प्रवाह पठन है। मीठा बोलने से सभी कार्य कैसे सिद्ध हो जाते हैं? पाठ्यांश में मीठे वचन की क्या महिमा बताई गई है? इसके बाद प्रश्न नंबर पहला, दिए गए पाठ्यांश में कौन कौन से शब्द सबसे अधिक आए हैं? छाट कर लिखिए। तो वाणी और मीठी। समय का पालन करने वाले समय का पालन करने से क्या क्या फायदे होते हैं? 4-5 वाक्यों में लिखिए। सफलता प्राप्त होती है, संतोष का अनुभव होता है, हमें नीचा नहीं देखना पड़ता, लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर स्वतंत्र पठन है। एक चित्र दिया हुआ है पोस्टर का। अच्छा दूध, कामधेनु दूध, कामधेनु दूध 2 पैकेट खरीदने पर 100 ग्राम शक्कर फ्री। जब कामधेनु दूध बच्चे पियेंगे सदा रहेंगे हट्टे कट्टे। यह विज्ञापन किससे संबंधित है? दूध से। विज्ञापन में कौन सी चीज फ्री देने का दावा है? तो 100 ग्राम शक्कर देने का। इसके बाद शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को आप लिखेंगे। सदुपयोग व्यर्थ, भाग चहकना, समय का सदुपयोग करना चाहिए, मुर्गी समय पर मांग देता है, रीति है। इसके बाद दिवस 6 है। जीवन में यदि चाहिए कि सुख सुविधा सम्मान सारे आलस त्याग कर करे समय पर काम। दोहे के अनुसार समय पर कार्य करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि हम समय पर कार्य करेंगे तो हमें हमारी मनचाही चीजें मिल सकती हैं। जीवन में सुख सुविधा सम्मान कैसे मिलता है? आलस्य को त्याग देने से। हमें आलसी क्यों नहीं बनना? क्योंकि यदि हम आलसी बन गए तो हम समय पर कोई काम नहीं कर सकते। यदि आप अपना काम कल पर टाल देते तो आपको क्या नुकसान होगा? समय हमें राजा से रंक बना देगा। इसी के आधार पर सरलीकृत पाठ में आए हुए अनुनासिक शब्दों को छाट कर लिखी। कहानियां, चांदी, घटनाएं, बाघ, तांगा, मंगवाया,
पहुंचे और हाफ सरलीकृत पाठ में आए हुए शब्दों को छाट कर लिखिए जो बा वर्ण से शुरू हो। तो बच्चे, बगीचे, बोल, बार, बात, बताया, बांग, बलवान, बहुरी। पाठ में आए हुए दोहे को एक पंक्ति में लिखिए, काल करे सो आज करे सो अब। ऐसी कोई 4 प्राकृतिक घटनाएं लिखिए जो निश्चित समय पर होती है। सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, मुर्गी का बाग देना, ऋतुओं का आना। तो ऋतुएं जो आती हैं हमारी, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु। इस प्रकार से उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों का अर्थ समझते हुए प्रत्येक शब्द के वाक्यों को प्रयोग करिए। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था, जैसे यहाँ पर भाप है और भाप है। समय पर गर्म चाय से भाप उठ रही है, जमीन पर बैठी चिड़िया खतरा भाप कर उड़ गई। ऐसे ही काटा काटा, बाधा ने फल काटा, मोहन ने कांटा निकाला। पूछ, सीता ने प्रश्न पूछा और बिल्ली ने पूंछ हिलाई। बाट और बांटा, बाट और बांट, माँ बाट जो रही थी और मिठाई बच्चे को बांटी। इसके बाद उचित वाक्यांश लिखिए। मजदूर मजदूरी करने वाला, सैनिक सैनिक की से देश की रक्षा करने वाला, डाक किया डाक बांटने वाला। धारा प्रवाह पठन है। एक समय की बात है, एक नगर में अकाल पड़ने से लोग भूखे मरने लगे। उस नगर में एक धनी दयालु पुरुष रहते थे। उन्होंने सभी बच्चों को भोजन देने की घोषणा की। दूसरे दिन सब बच्चे इकट्ठे हुए, उन्होंने रोटी बांटी। सब बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर रोटी पाने का प्रयत्न कर रहे थे। एक छोटी लड़की एक ओर चुपचाप खड़ी थी। इस कहानी में लड़की चुपचाप क्यों खड़ी रही होगी? वह डर रही होगी कि भीड़ में कैसे मैं रोटी मिलेगी। इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा? दयालु पुरुष ने लड़की को अपने पास बुलाकर भोजन करवाया होगा। सभी खुश थे। इसके बाद स्वतंत्र लेखन। अपने दादा दादी नाना नानी की जगह के बारे में 5 वाक्य लिखिए। मेरे दादाजी का नाम दादी का नाम पार्वती है। वे मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। वे मुझे कहानियां सुनाती हैं। हम सैर करने जाते हैं। मेरी दादी बहुत दयालु है। इस प्रकार से आप अपने दादा दादा के बारे में लिख। अब देखिए, एक सूचना पटल है। दिनांक 19/9/2023 को जिला स्तरीय ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी बच्चे प्रातः 8 बजे शाला भवन पर अनिवार्यतः उपस्थित होंगे। प्रधानाध्यापक, एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला रूहानी। सूचना में किसका आयोजन किया जाने की बात कही? जिला स्तरीय ओलंपियाड की। यह सूचना किसके द्वारा दी गई है? प्रधानाध्यापक की। इसके बाद शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। प्रकृति में सभी घटनाएं समय पर होती हैं। महात्मा गांधी महान पुरुष है, समय बलवान होता है। तो इस प्रकार हमने इस पाठ को, इस सप्ताह को यहीं पर समाप्त किया। आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।